जब तुम 10th में थे ना, तुम्हारे साथ एक और 10th थी जिसके बोर्ड्स हुए हैं मई में। नेट में जो गलती करी है वो छुपानी थोड़ी है, वो तो 10 बार 20 बार 30 बार प्रैक्टिस करना है उसी चीज की। देखा देखा सल लग रहा है, पर पता नहीं यार क्या नहीं कर सकते तुम टॉप। सॉरी टू से तुम नहीं कर सकते। हे गाइस, मैं कौशल, वेलकम टू लेसन अनदर वे। और आज की वीडियो स्पेशली क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th में भी जो आखिरी पड़ाव पे तुम पहुंच गए हो कि भैया जी दिसंबर शुरू हो गया है, दिसंबर में भी आधा निकल गया है, आज मैं 12th को शूट कर रहा हूं तो कुछ दिन रह गए हैं, राइट। सिर्फ दिसंबर में, फिर जनवरी है और फेब में तो हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं, फेब में तो बोर्ड्स आ रहे हैं। तो पहले इसे एनालाइज करते हैं। आज की वीडियो में कुछ पॉइंटर्स दूंगा तुम्हें जिसका तुमने ध्यान रखना अगले 2 से 3 महीनों में कि भैया ये गलती ना हो जाए और ये चीज़ मैं ध्यान से माइंड में रख के चलूँ, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई अभी टाइम खत्म हो गया, तुम कुछ कर नहीं सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, ये वो सबके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, जो भी तुम्हारा प्री बोर्ड से लेके तुम्हारा रेंजिंग फ्रॉम हर चीज़, ठीक है। तो टेंशन ना लो, आज की वीडियो में सब सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहली चीज़ कि टाइम कितना रह गया, बिकॉज अगर हम टाइम को एनालाइज नहीं करेंगे फिर तो चीज़ें खत्म ही है ना, मतलब। तो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया, पूरा साल निकल गया भैया जी, पूरा साल। स्टार्टिंग में जब हमने मार्च में तुम हो गए थे 10th में, इग्नोर किया, कोई नहीं, चल लेंगे, पढ़ लेंगे। तब जब तुम 10th में थे ना, तुम्हारे साथ एक और 10th थी जिसके बोर्ड्स हुए अप्रैल में, मई में, राइट। पर तुमने उनकी कंडीशन देख के कहा कि भैया ये भी तो एंड में ही पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, इनके 2 सेमेस्टर में देखते हैं हमारी बारी क्या होता है, ऐसे से तुमने कुछ ना कुछ कर दिया और यू जस्ट नेग्लेक्टेड इट। आज हम वो नहीं करेंगे। सबसे पहले अपना टाइम एनालाइज करो, कितना टाइम है तुम्हारे पास। अगर मैं ये भी देखूँ तो हाफ दिसंबर, ठीक है, मैं वीडियो ये 12th को बना रहा हूँ, 13th को अपलोड हो जाएगी और 1-2 दिन में तुम मोस्ट मेजॉरिटी जनता देख लेगी। हाफ दिसंबर से लेके भाई साहब कहाँ तक तुम्हारा हाफ फेब अगर मैं लगाऊँ, मिड फेब, ठीक है, इसमें भी हम पता करेंगे, ठीक है। हाफ दिसंबर, हाफ फेब, मतलब क्या, जनवरी फेब, ये 2 महीने रह गए लिटरली तुम्हारे पास, 2 मंथ रह गए। इफ यू आर नॉट रियलाइजिंग इट, 2 महीने हैं बस तुम्हारे पास। एंड काफ़ी ऐसा फील होता है कि भाई 2 महीने हैं, 60 डेज, एंड में पढ़ लूंगा। दीज आर नॉट 60 डेज। इसमें भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे। इससे पॉइंट नंबर 2 आता है कि भाई प्री बोर्ड्स क्या चीज़ है, क्या समस्या है ये, और इसका क्या समाधान है। देखो, जब तुमने टाइम अपना चेक कर लिया, एक बार एनालाइज कर लिया, जब मैंने अभी लाइव स्ट्रीम करी थोड़े दिन पहले, भैया लोग कह रहे थे, कई कह रहे थे कि 7 दिसंबर से स्टार्ट है और कई कह रहे थे जनवरी में, तो मैंने मिड में वीडियो ले डाली कि ताकि दोनों का हो जाए, राइट। अब एक चीज़ तुम मानो ना मानो, प्री बोर्ड्स एक बहुत बर्डन रहता है दिमाग में कि भाई मैं नॉर्मल पढ़ूँ या फिर मैं प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ूँ। अब तुम कहोगे भैया पढ़ना ही तो है, सेम ही तो सिलेबस है, क्या फ़र्क है। फ़र्क पड़ जाता है, बिकॉज मैं भी स्टूडेंट ही रहा हूँ ऑब्वियसली एक टाइम पे, तो मुझे पता है कि तुम्हें ऐसा होता है, एक बार दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक पड़ जाता है कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूँ तो मैं अच्छे से पढ़ूंगा, लेकिन प्री बोर्ड्स अगर 1 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, तो मैं सारे चैप्टर रट के जाने हैं, तो सारे चैप्टर मैं फटाफट कर जाऊँगा और जब पेपर हो जाएगा, जब बोर्ड्स की बारी आएगी, फिर नीलबट्टा सन्नाटा कि हमें तो ये चैप्टर देखा ही नहीं, देखा सल लग रहा है, पर पता नहीं यार क्या चीज़ है। ये गलती मत करना। प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड्स कई बच्चे छोड़ के आते कि हम नहीं दे रहे, ठीक है, स्कूल क्या ही कर लेगा एंड में आके, ये नहीं करना। प्री बोर्ड्स देने जाओ, एग्जाम बैठना आता है यार, तुम्हें जैसा भी आता है पेपर, जितना भी आता है एटलीस्ट तुम खत्म तो करोगे। जितना भी आता है तुम्हें, यू हैव टू अटेम्प्ट इट कि भाई मैं 2 घंटे में, 3 घंटे में, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, मैं कितना लिख सकता हूँ। खत्म हो रहा है पेपर, नहीं हो रहा तो भैया मैं कोई और अप्रोच से काम करूँ, 1 मार्कर्स बाद में कर लेता हूँ, पहले बड़े क्वेश्चंस कर लूँ, जैसे वट एवर वर्क्स फॉर यू यार, जो भी तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हें प्री बोर्ड्स में ही तो देखना होता है। क्योंकि घर पे तुम सैंपल पेपर लगाओगे, ये करोगे, थोड़ी छूट दे दोगे, हाँ यार मैं वॉशरूम जा आता हूँ, हाँ यार मैं पानी पी लेता हूँ, हाँ यार मैं कुछ खा पी आता हूँ, या फिर हाँ यार चलो 3 घंटे में नहीं हुआ ये, पर मुझे आता है, मैं 3 घंटे 20 मिनट में कर लूँगा। नहीं, ये चीज़ ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करो, जो मर्जी है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं मना भी नहीं कर रहा, लेकिन प्री बोर्ड्स दो। स्कूल में जाके तुम्हें पता लगेगा हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम, और जब तुम अटेम्प्ट करते हो तुम्हें पता लगता है कि अच्छा हाँ भाई ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है। प्री बोर्ड से शर्माना नहीं होता, प्री बोर्ड से घबराना नहीं होता कि यार नहीं, प्री बोर्ड्स आर लाइक कि भाई जस्ट नेट प्रैक्टिस है, तुम जाओ खेल लो, पता लगेगा क्या दिक्कत है। जब प्री बोर्ड्स देते हैं, जब नेट प्रैक्टिस करने जाते हैं क्रिकेटर्स, तो उनके यहाँ पे कैमरास लगे होते हैं, इसलिए नहीं कि जो मैं गलती करूंगा छुपा लूंगा, नहीं, नेट में जो गलती करी है वो छुपानी थोड़ी है, वो तो 10 बार 20 बार 30 बार प्रैक्टिस करना है उसी चीज़ की। जिस बॉल पे तुम नेट में आउट हुए हो वो फिर से प्रैक्टिस करोगे ना, तभी तुम मैच में कभी बौंदल ना जाओ, मैच में गलती ना कर दो। तो बोर्ड्स तक पहुंचने के लिए प्री बोर्ड्स आर एन क्रूशियल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तुम्हें ये फॉलो करने होते हैं। हालांकि ये नहीं है कि भाई मतलब बिल्कुल ही प्री बोर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन
मेरा कहने का जो अर्थ है, जो मतलब है, क्रक्स यही है कि भाई प्री बोर्ड्स के लिए तुम पढ़ रहे हो, नो वो चीज़ नहीं है। लेकिन कभी ऐसा मत पढ़ो कि भैया मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा प्री बोर्ड्स में और मैं फिर मुझे चाहे याद रहे ना रहे, ऐसे मत करना। चाहे तुम 60% कर रहे हो, चाहे तुम 50% कर रहे हो, चाहे तुम 90% कर रहे हो, जितना भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीटेड है, इसको ही एक बार रिवाइज करके जाना। एक आधा चैप्टर और हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 2 3 4 दिन में एग्जाम है, ठीक है, 2 2 हफ्ते पढ़े तो पढ़ोगे ही ऑब्वियसली, राइट। तो ये चीज़ है, तुम ये देने जाओ, चाहे तुम्हारे 50 नंबर आए, 60 नंबर आए। प्री बोर्ड्स में पहली पॉइंट नंबर कम आएंगे, नो मैटर मेरे जितने कम आए थे उससे तो ज़्यादा ही होंगे तुम सबके, मैं कभी बताऊंगा कभी और Q&A में, बट कभी और लाइव स्ट्रीम में। लेकिन ये चीज़ मत करना कि भैया मैं 100% सिलेबस कंप्लीशन की तरफ चला जाता हूँ, ये नहीं करना। 100% की तरफ मत जाओ। अगर नहीं हुआ है, 90% वाले हो 100 की तरफ जा सकते हो, येस। लेकिन ये 50 है, 60 है, मैं सिर्फ प्री बोर्ड से एक दिन पहले सारा सिलेबस खत्म कर लूँ और बोर्ड्स के लिए मुझे फिर कुछ ना याद रहे, वो मत करना। चाहे तुम 2 चैप्टर करके जाओ, पर 2 चैप्टर ऐसा हो कि भैया बोर्ड्स में मुझे याद आए। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट हो जाए, ठीक है। लॉजिक समझ जाओ तुम चीज़ों का, जो भी फिजिक्स वगैरह की चीज़ें आती हैं। तो प्री बोर्ड्स आर दिस थिंग, ठीक है। और ये चीज़ और है यार, इसमें एक स्मॉल पॉइंट लिख लो कि एक डेडलाइन हेल्प्स यू फॉर श्योर। मेरा तो ऐसा मानना है कि डेडलाइन बहुत हेल्प करती है। डेडलाइन ना हो तो तुम थोड़ा फैल जाते हो कि हाँ यार कर लूँगा ये वो, तुम्हें है कि भाई 2 दिन में कर लिया, नहीं तो नहीं, तो फिर तुम करोगे, एटलीस्ट ट्राई करोगे, ठीक है। अगर पहले 10 करना था तो तुम 15 करोगे, 20% करोगे, 30% करोगे। नेक्स्ट इज के भाई पढ़े कहाँ से, ये भी सवाल काफ़ी आता है कि भैया पढ़े कहाँ से। अब देखो ये ना काफ़ी बेसलेस सवाल आता है, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ मेरी सुन लेना, ठीक है। अगर कईयों को बुरा लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, ये कोई सवाल नहीं है आज के डेट में। इतने रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे स्कूल देखो, पहले तो टेक्स्ट बुक्स होंगी तुम्हारे पास, दैट वाज अ थिंग, ठीक है। और तुम्हारे पास स्कूल है, ठीक है, दैट इज अ थिंग। चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो स्कूल से, मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन दैट इज अ ऑप्शन, राइट। कोई ट्यूशन लगे, कोई कुछ है, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, दैट इज अ थिंग। नहीं भी लिया, यूट्यूब पे फ्री माल पड़ा यार इतना। मेरे चैनल पे दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं, बाकी भी आ जाएंगे। बाकी इतने क्रिएटर्स हैं, ठीक है, यू कैन वॉच देम। जो whatever works for you, right? जो भी सूट करता है उसे यूज करो ना। ये सवाल बच्चों का नहीं होता आजकल कि भैया रिसोर्सेज नहीं है, ये चीज नहीं है कि भैया रिसोर्सेज कम है। क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज बहुत हैं। ये मैंने देखा है, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया बच्चों में कि रिसोर्सेज बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि भैया एक रिसोर्स है, हमें यहाँ का पसंद नहीं आया तो क्या करें। भैया इतने रिसोर्स हैं कि समझ नहीं आ रहा किसको पढ़ें किसको छोड़ दे, कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। ये तुम्हें खुद डिसाइड करना होता है। वैसे साल में पहले करना चाहिए था, लेकिन अभी भी टाइम है, कर लो, ठीक है। जो तुम देखो ट्राई नहीं करोगे तो यू कांट बी श्योर कि भैया ये क्रिएटर अच्छा है, ये क्रिएटर अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें खुद चेक किया, ठीक है, बहुत अच्छा कोई क्रिएटर है, पर तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं बैठती उसके साथ, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत एक रिस्पेक्टेड यूट्यूबर, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, ठीक है, यूट्यूब पे। एंड एवरीवन वाज लाइक कि भैया इनसे पढ़ लिया तो मतलब हो गया, लेकिन मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठी। मैंने पढ़ा तो इट वाज नॉट, मतलब मज़ा नहीं आया बेसिकली, तो मैंने छोड़ दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम ये भी नहीं करना एक्सट्रीम में कि तुम हेट फैलाने लग जाओ। तुम अपने काम से काम मतलब रखो। बोर्ड्स हैं बेटा जी, कब हैं? फेब में बोर्ड्स हैं, मिड में, ठीक है, फेब के एंड में ही है वैसे, बट चलो हम ये मानते हैं। तो फेब में क्या करना है, फेब तक क्या करना है? रिसोर्सेज से पढ़ना है। ओवर रिसोर्सेज हैं, उन्हें नैरो डाउन कर लो कि भैया मैं इस सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को मैं लेट्स थिंक अनदर वे से पढ़ूंगा, ठीक है। तुम कोई भी सोर्स ले सकते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश भी डाल दी है तो इंग्लिश भी यहाँ से पढ़ूंगा, मैं ये सब्जेक्ट यहीं से करूँगा, मैथ्स मैं इसी चैनल से करूँगा, ये करूँगा, वो होना चाहिए तुम्हारे पास कि भैया मेरी इसके ट्यूनिंग बैठती, मैं उससे ही करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या स्कूल जाना है, ठीक है। ये बहुत बच्चों का एक दिमाग इस टाइम पे खराब हो रहा होता है इस क्वेश्चन को लेके कि भैया मैं घर पे आता हूँ, देखो स्कूल जाऊँगा, स्कूल में कोई तैयारी नहीं होती, फिर घर आता हूँ क्योंकि वहाँ पे सिलेबस खत्म हो चुका है, राइट। घर आता हूँ, घर आकर थोड़ा खाना वगैरह खाता हूँ, वैसे ही स्कूल से थक जाता हूँ तो कई बार नैप ले लेता हूँ या वैसे ही टीवी वगैरह देख के टाइम पास करता हूँ। फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ता हूँ, मैं फिर थक जाता हूँ क्योंकि स्कूल में इतना काम किया और अगले दिन का होमवर्क, ये वो चीज़ें। तो क्या स्कूल जाना चाहिए? देखो अपनी जो अटेंडेंस है वो तो मेंटेन करनी है, लेकिन 6 के 6 दिन स्कूल जाना या 5 के 5 दिन जो भी तुम्हारा स्कूल है, ऐसा जाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। इन दिनों में स्कूल कुछ कहता भी नहीं, तुम थोड़ी प्रेपरेटरी हॉलीडेज ये वो ले रहे हो, कुछ नहीं, ठीक है। हफ्ते में 2 दिन जाए गए स्कूल, 3 दिन गए, 1 दिन गए, डजंट मैटर, ठीक है। पर एक वो चीज़ रहती है कि यार क्या अगर तुम स्कूल जा भी रहे हो ना, तो एक मेंटालिटी लेके चलना कि आज मैं कुछ सीख के आऊँगा। जब भी जा रहे हो कुछ नया सीख के आऊँगा,
या तो कोई टीचर से, ठीक है, कोई डाउट क्लियर करके आऊँगा, कोई कुछ करके आऊँगा। अगर वो नहीं हो पाया, ठीक है, लेट्स से ये मैं इस मेंटालिटी से ही जाता था, ये चीज़ हो गई तो अच्छी बात है, गुड फॉर यू। अगर नहीं हुई तो मैं खुद पढ़ के आऊँगा, ठीक है, कि मैं एटलीस्ट ये काम स्कूल से करके आऊँगा भैया जी, चाहे मैं वैन में करूँ, चाहे मैं स्कूल फ्री पीरियड में करूँ, चाहे टीचर कुछ पढ़ा रही है मैं पीछे बैठ के ये कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे मैं रिसेस में कर रहा हूँ, कुछ भी है, पर मैं ये चीज़ खत्म कर लूँगा। बाकी बच्चे हंसी मतलब बोल रहे हैं, कर रहे हैं, करने दो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एंजॉय नहीं करना, बट एक वो चीज़ आती है ना कि भैया अब एंड टाइम है, हमने अगर पहले कुछ नहीं पढ़ा तो अब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एंजॉय करो यार अपना, एंजॉय इज़ द थिंग। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में कहा कि अगर तुम 10th में अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे तो 11th-12th तो इट विल बी अ हेल्प फॉर यू कि भैया इतना सिलेबस, इतना बोझ आ गया। 9th-10th इज़ लाइक कि अभी ठीक है, तो अगर उस ठीक फेज़ में इतनी दिक्कतें नहीं हैं अभी, तब भी तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली, राइट। सो यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी, एंजॉय, बट अपना काम खत्म होना चाहिए। मेरा ये सिलेबस पहले पीरियड, ये काम पहले पीरियड में खत्म हो गया, ठीक है, मैं कर रहा हूँ मज़े, बाकी सबको करने दो, ठीक है। और वैसे भी एम्पल टाइम मिलता है, छुट्टियाँ करो, स्कूल जाओ तो भी पढ़ो, तो ये काम करो, क्योंकि सिलेबस तो अपना टाइम निकालना है ना, टाइम इज़ द बिग थिंग, टाइम इज़ अ लग्जरी, ठीक है। तो ये चीज़, उसके बाद क्या, स्टडी रोड मैप। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए तुम वीडियो में, स्टडी रोड मैप, इनसे दूर रहो। क्या कह रहा हूँ मैं भैया, आपने ही तो वीडियो बनाई है। मेरा कहने का बेसिकली मतलब है कि चाहे वीडियो शुभम कौशल बना रहा है, चाहे वीडियो कोई और क्रिएटर बना रहा है, अमन सतरवाल, चाहे शोभित निर्वाण, कोई भी बंदा बोल रहा है तुम्हें कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, भाई जो तुम्हारा ट्यून है ना, जिस तरीके से तुम पढ़ते हो वो पहले समझो। लाइक ये चीज़ मैंने पहले 9th की वीडियो में कही थी कि तुम ये चीज़ अपनी ऑब्जर्व करो कि तुम्हें कैसा पढ़ने में मज़ा आता है, कैसे, व्हाट इज़ योर गुड, लाइक कि अच्छा मैं ये प्रोसेस करूँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मैंने एग्जांपल देके बताया था कि मैं हिस्ट्री कैसे पढ़ता था, तो अगर वो तुम्हारी बैठ गई है, तुम्हें पता है कि तुम कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हो। लाइक फॉर मी इट वॉज कि पहले फिजिक्स की कोई वीडियो देखो यूट्यूब पर अबाउट 10th की, उसको पढ़ो, फिर उसके बाद उसी सब सेम टॉपिक की कोई 11th की वीडियो देख लो, एंड 11th वाला तो कुछ याद रहेगा नहीं, लेकिन यू आर गुड टू गो, ठीक है। कुछ ऐसा सिस्टम रहता था मेरा। तो जो भी तुम्हारा प्रोसीजर है उसे फॉलो करो रैदर देन ये रोड मैप, ठीक है। बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगेगा। तुम किसी का रोड मैप उठा लो एंड यू आर बी लाइक के भैया ये है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 दिन है। 10 दिन में मैं इतना सिलेबस इस दिन करूंगा, इतना सिलेबस इस दिन करूंगा, ये सब्जेक्ट के 3 चैप्टर मैं पहली बार कर रहा हूँ लेकिन मैं कर लूंगा, ठीक है, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। देखो जब तुम रिवाइज कर रहे हो यू नो थिंग्स, जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना यू नो सर्टन थिंग्स कि ये चैप्टर मुझे इतना आता है, मुझे इतना टाइम लगेगा। पहली बार पढ़ रहे हो कोई अंदाजा नहीं है, मे बी एक वीडियो देखी तुम्हें समझ आ गया, तुमने एक बार रीडिंग लगाई, या फिर कोई प्रैक्टिकल है तो तुमने 20-30 सम किए, हो गया। मे बी 10 क्रिएटर्स लगे समझाने में, चैप्टर पढ़ना पड़ा, प्रैक्टिस पूरी एक्सरसाइजेस करनी पड़ी, या फिर थ्योरी पढ़ते रहना पड़ा। तो वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं यार, वो तुम्हें डिसाइड करना है अपना जो वो है ना कि भाई मैं एक दिन में 10 चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं करना होता यार कि मैं महीने में मैं ये गोल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि फिर तुम लगे हो पागलों की तरह। अपना डेली गोल बनाओ कि अच्छा मैंने आज ये चैप्टर करने, डेली बनाओगे थोड़ा रियलिस्टिक बनेगा, तुम्हें पता है कि तुम कितना कर सकते हो। इतने 24 घंटे, 24 में भी तुम सुबह 6 बजे उठे हो तो सिर्फ 18 रह गए हैं, उसमें से भी तुम्हें रात को सोना है, स्कूल जाना है, सब माइनस कर लो। तो वो चीज़, ठीक है, इसे प्रायोरिटाइज करो रैदर दैन कि भैया मैं किसी ने यूट्यूब पे कह दिया मैं वो कर रहा हूँ, मैंने भी कह दिया ना, डोंट फॉलो इट, इसे भी फॉलो मत करो चाहे, बट थिंक एंड एक्ट। प्लान्स बनाते रहोगे थियोरेटिकल दिमाग में, हाँ जी मैं कर लूँगा, 20 दिन में मैं इतना सिलेबस हो जाएगा, 40 में भाई मैं तो टॉप कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकते तुम टॉप, आई एम सॉरी टू से, तुम नहीं कर सकते अगर यू डोंट स्टडी। एक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई भी यूट्यूब पे जितना भी कह ले सब बेवकूफ़ है, सबका सब, मैं भी और जितने भी क्रिएटर्स हैं, नो वन कैन हेल्प यू, नो मोटिवेशन, नो रोड मैप, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग, नथिंग कैन हेल्प यू अनलेस यू स्टडी। जब तक तुम पढ़ते नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है। तुम पढ़ते नहीं हो तो सिलेबस खत्म नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, यूट्यूब पे जितना भी देख लो, ठीक है, मोटिवेशन देखने को तो तुम ये भी सकते हो, तो एक रात में सारा सिलेबस हो जाएगा, छोड़ दो। आखिरी एग्जाम से पहले 1-1 छुट्टियां तो है ही ना मोस्ट एग्जाम्स में, ठीक है जी, उस दिन कर लेना, क्यों इतनी टेंशन है, फेब में शुरू कर देना। अभी वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो,
करना है ना तो फिर अभी से करना है। इट इज़ नॉट कि भैया मैं कर लूँगा। एंड में यार चिल करो, एंड में यार थोड़ा ना फ्रेश होके पढ़ो। अगर बोझ लेके पढ़ोगे तो फिर नहीं होंगी चीज़ें। बोझ ऐसा नहीं है कि डेडलाइन है, डेडलाइंस आर गुड, लेकिन जब तुम ये मान लेते हो ना कि यार मुझे करना पड़ रहा है, तो जो चीज़ों 1 घंटे में हो सकती है ना, उसे 2 घंटे लग जाते हैं। जो चीज़ें 1 दिन में कर सकते हो वो लटकी जाएंगी हफ्ते तक। क्यों? क्योंकि तुमने रीड कर लिया पर तुम्हारा दिमाग उसमें नहीं है, अटेंटिव नहीं है, यू आर वरिंग टू मच। उसे छोड़ दो यार। बोर्ड्स आ रहे हैं, ये हैं चीज़ें, वो ठीक है, ठीक है। मे बी मेरा नेचर ही है, मेरा पढ़ने का स्टाइल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मे बी ये चीज़ तुम्हारे लिए वर्क ना करे, लेकिन जब मैं कोई बोझ लेके पढ़ता हूँ ना कि यार मुझे ये करना है फॉर द सेक ऑफ, मुझे बस एग्ज़ाम देना है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कि भाई एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए तो फिर मतलब लोग बोल लेंगे, लोग छोड़ो, मतलब टीचर्स बोल लेंगी, घर वाले बोल लेंगे, नहीं होता मुझसे। मैं अगर बिना वो किए, ठीक है, 50 नंबर लेके आता तो वो बोझ लेके मेरे 30 आएंगे। लिटरली मेरे साथ ये होता है। आई डोंट नो इफ द सेम थिंग हैपेंस टू यू, बट ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, मेरे लिए वर्क करिए। 2 चीज़ें, एक तो बोझ नहीं लेना कि भैया करना पड़ेगा, नहीं, डेडलाइन रखो बट बोझ नहीं लेना। डेडलाइन रखो कि मैंने यहाँ तक ख़त्म करना है, पर वो दूसरी जो चीज़ है ना उसे हमेशा अपने साथ रखो, विच इज़ हैप्पीनेस एंड क्यूरियोसिटी, कि भाई मैं मज़े से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में। अच्छा ये होता है, अरे भाई मुझे नहीं पता था। तुमने ऐसा पढ़ लिया ना बेटा, तुम देखना कि एक बोर्ड्स तो छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, पर बोर्ड्स लाइक ना, बोर्ड्स ये है बोर्ड्स। लेकिन अगर तुमने ये चीज़ समझ ली, जो मैं क्यूरियोसिटी करता रहता हूँ, मज़े से पढ़ना कहता रहता हूँ, जो चीज़ें तुम इंजॉय नहीं करते उसे भी इंजॉय करना सीख लिया, ठीक है, प्रोसेस में मज़ा आने लग गया तुम्हें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होगी तुम्हारे साथ, जिसे हम बोलते हैं हैबिट्स, जिसे हम बोलते हैं भैया अपने ऊपर कंट्रोल। कि ऐसा नहीं है कि मेरे इमोशंस कह रहे हैं तो ठीक है, नहीं, इमोशनल कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल। ये चीज़ जब तुम्हारे अंदर आ गई तो बोर्ड्स तो छोटी मोटी चीज़ें आती जाती रहेंगी, 12th में भी आएंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन दिस इज़ फॉर लाइफ। अपने ऊपर काबू पा लिया ना, अपने हैबिट्स फॉर्म करना आ गया तुम्हें, तो चल जाएंगी चीज़ें। हैबिट बना लो कि मैं रोज़ पढ़ूंगा, रोज़ ये करूंगा, वो करूंगा, खुशी से पढ़ूंगा, मज़े से पढ़ूंगा। मज़े से पढ़ोगे ना तो बोर्ड में याद रहेगा। मैं एक कह रहा हूँ तुम्हें, करके देख लेना। सो दिस इज़ इट। आई होप तुम्हें समझ आया। कुछ चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आई थी कि आई होप तुम्हें बता देनी चाहिए। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे रोड मैप ढूंढते रहो, पढ़ते रहो भैया, ये वो सब आ जाएगा, ठीक है, आएगा जाएगा सब खत्म। मेन चीज़ ये है कि तुम पढ़ रहे हो, दीज थिंग्स कैन ओनली असिस्ट यू, दीज कांट बी कि भाई मैं ये नहीं कर रहा तो ये कर लेता हूँ, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें अभी पूरा हेल्प करेगा, ठीक है, 4 वर्ड्स हैं, सी से 4 लेटर्स हैं, सी से शुरू होता है और बी से ख़त्म, जिसे हम बोलते हैं क्रिब, CRIB, क्रिब करना। ये हम बहुत करते हैं यार आज की डेट में। अब स्पेलिंग गलत ना हो, बट एनीवेज यू गॉट द माई पॉइंट। भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, क्यों? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। क्यों नहीं थे भैया? मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, पेड कोर्स आ गया था, तो यूट्यूब पे फ्री नहीं है। भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि उस यूट्यूबर ने सिलेबस थोड़ा लेट खत्म कराया, तो पिछले साल का नहीं माल पड़ा हुआ। भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ नहीं थी। अरे भाई कितना वो हो गया ना तुम। भैया मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैंने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाए, ठीक है। पहले एक चीज़ थी कि दूसरों को क्रिब करना, ठीक है, मैंने दूसरों को कहना, दूसरों पे ब्लेम डालना। एक अपने पास सेल्फ पे ब्लेम डाल देते हैं कि भैया मैं नहीं पढ़ा शुरू से, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसको डिवाइड मत करो, वहाँ पे भी तुम ही थे, ठीक है। नाउ यू आर मैच्योर यू, बट ये चीज़ मत करना, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैं ही नहीं पढ़ा, मेरी ही गलती थी, रिसोर्सेज बहुत थे, अब भी रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है। हाँ टाइम कंपेरेटिवली कम हो गया, बट कर लूँगा, ठीक है। कोई तुम्हें कह रहा है कि बोर्ड्स 600 घंटे में होते हैं, 1 घंटे में 100 घंटे में होते हैं, ये वो, दैट्स देयर माइंड, ठीक है, उन्हें पता होगा। मैं कुछ बोलूँगा कि नहीं भाई तुम 20 घंटे में कर सकते हो, 100 घंटे में कर सकते हो, 1000, वो मेरा दिमाग है, ठीक है, मेरी सोच है। तुम्हें पता है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर करने में, कोई पर्टिकुलर चीज़ करने में, ठीक है। सो इट इज़ ऑन यू। बाकी एक वीडियो कि हर एक सब्जेक्ट पर्टिकुलरली कैसे पढ़ा जा सकता है फॉर स्पेशली बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स क्लास 10th का, जल्दी आएगी तुम्हारी वीडियो, मे बी नेक्स्ट वीक, मे बी नेक्स्ट डे, मतलब कल। सो या दैट इज़ इट। आई होप तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिली हो, कुछ थोड़ा हुआ हो, ठीक है। एंड या दिस इज इट, सी यू सुपर सून, तब तक नमस्ते।